नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें अब हम जानेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, क्यू क्या बोला है, क्यू जो है वो समकोण है। तो हम क्या किए हैं, त्रिभुज बना है पी क्यू आर, जिसमें क्या किए हम क्यू को समकोण मान लिए हैं। और क्या बोला है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो पी क्यू है कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखेंगे हल में कि दिया है, क्या लिख इसमें दिया है, क्या दिया है, तो PQ का जो मान दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और बोला है इसमें कि PR प्लस QR, क्या बोला है कि PR प्लस QR बराबर कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे PR प्लस QR का जो मान दिया है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसमें PR का मान निकालेंगे तो जो प्लस क्यू आर है वो चला जाएगा उधर किसमें, माइनस में। तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यानी किसका मान निकल गया, हमें पी आर का मान निकल गया। सबसे पहले पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्या निकाल दिया इसमें दूसरा मान, पी आर का मान। पी आर का मान कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर। अब हम जानते हैं पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पी आर का जो स्क्वायर है, यानी किसे चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। किसे चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय का नियम क्या होता है, परिमेय से वो होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण के यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो वो है पी आर। तो पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। पी आर का जो मान दिया वो दिया है 25 माइनस क्यू आर। तो यहां पर लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का जो है मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया, तो ऐसे क्या करेंगे हम, क्यू आर का मान निकालना है हमें। तो ये लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर। a का मतलब हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b का मान क्या है, तो क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 25 और b का मान कितना है, क्यू आर। तो लिख देंगे क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, अब प्लस क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखे 25 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पे लिख देंगे 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है क्यू आर का स्क्वायर। 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। अब मैं क्यू आर से गुणा करते क्या होगा, 50 क्यू आर। और ये जो प्लस 25 है इधर किसमें चला आएगा, माइनस 25, और ये प्लस क्यू आर जो है किसमें चला जाएगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू आर स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ये क्या होगा, 625 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 600, और माइनस जो क्यू आर है उधर चला जाएगा किसमें, प्लस में। तो हो जाएगा 50 क्यू आर। यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 12 5 कितना होता है, 60। यानी क्यू आर का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 12। यानी जैसे ही अगर मान लीजिए इसमें क्यू आर का जो मान है कितना आ गया, 12। तो अगर हमें निकालना है पी आर, क्या निकालना है यहाँ पे, पी आर का मान निकालना है। तो पी आर का मान निकालेंगे तो बोला है कि 25 में से क्यू आर को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से कितना, क्यू आर का मान कितना है, 12। तो यहाँ 25 में से 12 जब माइनस करते कितना आ गया, 13। यानी जो पी आर का मान आ गया वो आ गया, तो अब कितना, 13 आ गया। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो बोला है साइन पी, किसका मान निकालना है, पहले साइन पी का मान निकालना है। तो साइन पी, अब बोला है थीटा कहाँ पर है, पी के पास है। थीटा कहाँ पर है, पी के पास। तो जब थीटा पी के पास है तो सामने वाला होता है लंब। क्या होता है, सामने वाला लंब, यानी सामने वाला होता है पी, यानी, और ये हो जाएगा बी, और ये क्या होगा, एच। तो हम जानते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H।
P बटा H। P का मान कितना है? P का मान है 12 और H का मान कितना है? H का मान है 13, यानी साइन P का मान आ जाएगा 12 बटा 13। दूसरा इसमें निकालना है cos P। दूसरा क्या निकालना है इसमें? cos P का मान। थीटा कहाँ पर है? P के पास। तो इसमें cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मतलब b बटा h। b का मान है 5, यानी लिख देंगे पहले b बटा h। b का मान कितना है? तो b का मान है 5, तो 5 लिख देंगे। और h का मान कितना है? h का मान है 13, तो 5 बटा 13। तीसरा बोला है क्या निकालने के लिए? 10p का मान। तो यहाँ पर निकालेंगे हम 10p का मान। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b। p का मान कितना है? p का मान है 12 और b का मान कितना है? 5, यानी हो जाएगा 12 बटा 5। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कितना नंबर? 11 नंबर, जिसमें सत्य और असत्य के बारे में दिया है। आइए उसको भी देख लेते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। तो 11 नंबर क्या बोला है कि इसमें सत्य और असत्य को चुनना है। सबसे पहले बोला है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए, इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये A B C, इसको हम मान ले रहे हैं ये क्या है? P होता है। ये P का मान लीजिए हम 4 है और B का मान कितना है? 3 है। तो हम जानते हैं 10 का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो वो होता है P बटा B। P का मान कितना है? P का मान है 4 और B का मान कितना है? 3। जैसे ही 4 में 3 से भाग दें तो आएगा कितना? 1.3 आएगा। यानी देख रहे हैं कि जो टेन थीटा का जो मान आ रहा है वो कितना? 1 से अधिक आ रहा है। पूछ रहे हैं इसमें क्या कि जो टेन थीटा का मान होता है 1 से कम होता है। तो ये क्या हो गया? पहला जो होगा वो होगा असत्य। क्या होगा? पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। दूसरा बोला कोण के लिए किसी मान के लिए सेक का मान 12 बटा 5 हो सकता है या नहीं। तो हम जानते हैं सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक थीटा बराबर वो होता है h बाई बी। h बाई क्या होता है? b होता है। तो h का मान दिया है 12 और b का मान दिया है, b का मान कितना दिया है? b का मान दिया है 5। तो इसमें देखिए कभी भी क्या होता है कि जो h का मान होता है वो p से और b से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसमें h का जो मान है वो किससे? तो b से बड़ा है। तो ये क्या है? ये जो दिया है 2 नंबर वो क्या है? सत्य है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है cos a कोण a के लिए कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कह रहा है कि इसमें कि जो कॉस्केंट है उसका यानी क्या हो शॉर्ट फॉर्म में ये क्या होता है? इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है कि cos a होता है या नहीं। तो उसमें क्या होता है कि देखिए ये जो कॉस्केंट होता है वो जो होता है किसका रूप होता है? वो होता है कॉसेक का। यानी कॉस्केंट का संक्षिप्त जो रूप होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है। तो आप पूछ रहे हैं इसमें क्या कि कॉस है तो ये क्या होगा? सत्य है या असत्य? ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी ये कॉस का जो होता है वो फुल फॉर्म वो क्या होता है? कॉसाइन होता है। इसमें जब क्या पूछा है? कॉस्केंट पूछा है, तो ये क्या है? असत्य है। फिर अगला जो है पूछ रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि ये ए का गुणनफल नहीं होता है, जबकि ए जो होता है क्या करता है? कोण को दर्शाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी जगह असत्य। 5 नंबर कह रहा है किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4 बटा 3 हो सकता है। तो हम जानते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का वो क्या होता है? वो होता है P बटा H। इसमें देखिए H का मान दिया है 3, H का मान कितना दिया है? 3 और P का मान दिया है 4। तो कभी भी जो होगा H का भी मतलब H का जो मान होगा वो छोटा नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये क्या है? 5 नंबर, ये इसमें H का मान जो है छोटा है और P का मान बड़ा है। तो इसमें क्या होगा? ये जो होगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि H जो होता है कहीं भी छोटा नहीं होता, वो P और B से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, जिसमें 8.2 के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले उसके बेसिक के बारे में जानेंगे और उसके बाद उसका फुल यानी जितना क्वेश्चन होगा उसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए।